Hello everyone, this is Vikas Misra. Welcomes you all to my YouTube channel. So in the previous session, we had practiced a lot of questions based on the error detection of miscellaneous topics. But today's topic will be something different from the topic as we had done in the previous session or as we had done earlier. That will be new topic. Today's topic will be new. That is फिलर. आज का जो हमारा नया टॉपिक हो उसका नाम है फिलर. आज हम लोग करेंगे फिलर. फिलर भी बहुत टाइप के होते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिलर. फिलर बहुत प्रकार के होते हैं. उसमें से हमको सिंगल फिलर आज हम लोग देखेंगे. उसमें से हमको आज क्या पढ़ना है? सिंगल फिलर. टुडे वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ सिंगल फिलर. आज हम लोग सिंगल फिलर करेंगे. फिलर बहुत होते हैं. सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर, मल्टीपल फिलर, मैनी टाइप्स होते हैं. सिंगल फिलर करने का मतलब नेम से ही पता चल गया. सिंगल. सिंगल मीन्स होता है एक उसमें भरेंगे, एक वर्ड हमको उसमें भरना है, उसको सिंगल फिलर बोलते हैं. डबल फिलर मीन्स एक यहाँ ब्लैंक है, एक और ब्लैंक कहीं दे देता है. ट्रिपल फिलर का मतलब तीन हमको भरना होता है. मल्टीपल मीन्स बहुत सारे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, जितना हो सकते हैं. ठीक है. और एरर पूछने का तरीका एग्जाम में बहुत सारे होते हैं. एक तो ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं. फिलर में ऐसे दे देंगे ब्लैंक. देखिए ये फिलर है, सब में सिंगल है. क्वेश्चन 1 में सिंगल, सेकंड में सिंगल, थर्ड में सिंगल फिलर, 4 में सब सिंगल फिलर है. ठीक है. और फिलर पूछते हैं कैसे? या तो ग्रामेटिकल बेस्ड पूछते हैं कि उसमें जो हम लोग भरेंगे ऑप्शन भी वही रहेगा, ग्रामेटिकल बेस्ड. ग्रामर में कौन सा टर्म हम लोग भरें, ये होता है ग्रामेटिकल बेस्ड. दूसरा पूछता है वोकेब. वोकेब मीन्स मीनिंग बेस्ड. कभी कभी क्या होता है कि ग्रामर बेस्ड नहीं पूछेंगे, मीनिंग बेस्ड कि ये मीनिंग उसमें सूटेबल फील करेंगे या कौन सा मीनिंग उसमें होगा. ठीक है. तो ये पूछने का तरीका है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फिलर और क्वेश्चन फर्स्ट के साथ हम लोग आ जाते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं. एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे. फिलर है, एक एक टर्म को हम लोग देखेंगे. फिलर में भी हम लोग हर एक चीज़ देखेंगे. ठीक है. देखिए क्या है. संजय ब्लैंक कराटे क्लास. कराटा सीखता है वो संजय. कराटे क्लास एवरीडे. ठीक है. अब इसमें कौन सा फिलर सूटेबल है? विच ऑफ दीज फिलर्स आर सूटेबल? इनमें से कौन ये वर्ड जो है सूटेबल है, जो कि इसमें फिट कर जाए. इसको रखेंगे तो फिट हो जाए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, या इसको रख देंगे, या फिर सी को रख देंगे, या फिर डी को रख देंगे. कौन सा चारों में से रख दें इसमें कि सेंटेंस एकदम फुल्ली करेक्ट हो जाए, एकदम 100% करेक्ट हो जाए, सही हो जाए. तो ये फिलर का है. और ये देखिए यहाँ पे ग्रामर बेस्ड है. ये ग्रामर बेस्ड है, देखने से ही पता चल गया, क्योंकि यहाँ एस लगा है, ईडी लगा है, या आईएनजी लगा है, एक्सिलरी वर्ब लगा या हैज लगा है, मीन्स ग्रामर बेस्ड है. वर्ड बेस्ड भी होता है, आगे क्वेश्चंस देखेंगे तब पता चलेगा. फिलहाल इसको देखते हैं. तो देखिए यहाँ संजय क्या होगा? अटेंड्स होगा कराटे क्लास एवरीडे, या फिर इज अटेंडिंग कराटे क्लास एवरीडे, या हैज अटेंडेड कराटे क्लास एवरीडे, या अटेंडेड कराटे क्लास एवरीडे. आखिर चारों में से क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से. अगर मैं बात करूं यहाँ तक कि सेंटेंस यहीं तक है, एवरीडे को भूल जाइए. ये वर्ड को कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये एवरीडे इस सेंटेंस में नहीं है. इस सेंटेंस में मान लीजिए एवरीडे नहीं है, बस सेंटेंस यहीं तक है. यहाँ हम फुल स्टॉप कर देते हैं. ठीक है. तब क्या हो सकता है? तब देखिए ध्यान से कि संजय, ठीक है, नेम है तो भर में एस लगा सकते हैं हम लोग. नेम मीन्स वो सिंगुलर होता है. नेम क्या होता है? सिंगुलर होता है. नेम हमेशा सिंगुलर होता है. और सिंगुलर के बाद क्या होता है? भर में एस और एस हम लोग लगा सकते हैं. रूल होता है एसएसपीपी. रूल क्या होता है? एसएसपीपी. सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है. संजय क्या है? एक ही ना है. संजय सिंगुलर हुआ, एक है, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए. तब बोलेंगे कि यहाँ एस लगा दी तो प्लूरल हो गया. नहीं, वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है. और नाउन में सिंगुलर, जैसे देखिए, जैसे मैंने वो बॉय क्या है? लड़का है. बॉय क्या है? लड़का. नाउन है. बॉय एक नाउन है. नाउन में यदि हम एस लगा दिए तो क्या हो गया? लड़का एक था, यहाँ एस लगा दिए तो बहुत सारे लड़का हो गए, प्लूरल हो गए. ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया. ये नाउन है. लेकिन अटेंड क्या है? अब मैंने बोला गो. गो तो वर्ब हुआ ना, जाना.
जाना क्या हुआ, ये वर्ब हुआ। अब इसमें ईएस लगा दिए तो ये मत सोचिए कि ये वर्ब, ये प्लूरल बन गया। ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर बन गया। प्लूरल तो तब था, गो था तो प्लूरल था, अब जाके ये ईएस जो ऐड कर दिए सिंगुलर हो गया। तीसरा वर्ड देखिए रीड, READ, रीड मीन्स पढ़ना होता है। रीड मीन्स पढ़ना होता है। ये अभी प्लूरल है, ये अभी प्लूरल है। इसमें एस लगाएंगे तब जाके ये सिंगुलर होगा, उल्टा हो जाता है। नाउन में एस लगाइएगा प्लूरल बन जाएगा, वर्ब में एस लगाइएगा सिंगुलर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं कि संजय अटेंड्स तो हो सकता है कराटे क्लास को, कराटा वो क्लास करता है संजय, तो संजय अटेंड्स करता है कराटे क्लास को, ठीक है। एस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। अब देखिए दूसरा, संजय इज अटेंडिंग कराटे क्लास। संजय जो है कराटे क्लास को अटेंड कर रहा है, तो संजय इज सिंगुलर है, ये भी इज सिंगुलर है, आर नहीं हो सकता, प्लूरल हो जाता है। जैसे इसमें एस लगा तो सिंगुलर हुआ, वैसे आर लगेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। संजय नेम के साथ हमेशा एक्सिलरी वर्ब जो होता है कंटिन्यूअस में इज का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इज सही है, इज लगा दी तो अटेंड में आईएनजी तो आ ही जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड में देखते हैं कि संजय सिंगुलर है, ये भी देखिए हैज सिंगुलर है, हैव नहीं हो सकता है, हैव प्लूरल होता है, इसलिए सिंगुलर है। और हैज प्लस V3 ईडी लगा हुआ है, सिंगुलर, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर संजय अटेंडेड मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म डायरेक्ट यूज कर देंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर एवरीडे इस सेंटेंस में ना हो, अगर इस सेंटेंस में एवरीडे ना दिया हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, चारों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अब देखिए यहाँ मैंने इसको समझाने के लिए आपको हटा दिया था। अब मान लीजिए कि एवरीडे है, अब सेंटेंस में एवरीडे ऐड हो गया, उस समय नहीं था, ठीक है, अब आ गया, तो अब क्या होगा, अब कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। देखिए संजय जो है कराटे क्लास जाता है, सही बात है, लेकिन एवरीडे प्रत्येक दिन जाता है। अब मैं हिंदी में बोलूँ आपको कि संजय प्रत्येक दिन कराटे क्लास जा रहा है, ये अच्छा नहीं वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक दिन जब बोल दिए तो प्रत्येक दिन जा रहा है नहीं बोलेंगे, प्रत्येक दिन जाता है बोलेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस मीन्स काम जारी है, कंटिन्यूअस मीन्स काम जारी है, तो फिलहाल तो जारी नहीं है, कराटे क्लास जा रहा है, हो सकता है अभी बैठा हो, नहीं जा रहा है। ये हैबिचुअल एक्शन का क्वेश्चन है, ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है, उसमें भी हैबिचुअल एक्शन एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका ये क्वेश्चन है, हैबिट। जैसे संजय प्रत्येक दिन एवरीडे जाता है, हर रोज जाता है, डेली जाता है क्लास, ठीक है, डेली वो पढ़ाता है, डेली पढ़ता है, डेली वो खाना खाता है, इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन है। एक दिन वो काम नहीं करता, डेली करता है, कल भी करता था, आज भी वो करता है, कल भी करेगा। एवरीडे का यही मतलब हुआ कि कल वो स्कूल जा रहा था, आज भी जाता है, कल भी जाएगा। ही गोज टू स्कूल एवरीडे होगा, यानी कि ही इज गोइंग टू स्कूल एवरीडे, गलत हो जाएगा। एवरीडे लगाते हैं, ही इज गोइंग नहीं होगा, ही गोज टू स्कूल एवरीडे हो जाएगा। वैसे ही संजय अटेंड्स हो जाएगा यहाँ, क्योंकि वो रेगुलर जाता है। रेगुलर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, इसका भी यूज नहीं करते हैं एवरीडे आ गया तो, परफेक्ट का, और पास्ट इंडेफिनिट का भी यूज नहीं करते हैं। देखिए कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कुछ यूज नहीं होता। डायरेक्ट याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं हम लोग जब हैबिचुअल एक्शन हो तब। जैसे मैं बोल दिया कि सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या अभी ही उगते हैं? नहीं, कल भी सूर्य पूर्व में उगते थे, आज भी उगते हैं, कल भी उगेंगे। ये मतलब कि नेचुरल फिनोमेना, ये सच्चाई है, मतलब नेचुरल प्राकृतिक घटना है, और ये हैबिचुअल एक्शंस भी है, ठीक है। हम लोग डेली कहीं जा रहे हैं, वो नेचुरल फिनोमेना में आएगा, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, वो उसको नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं। इस पे रिलेटेड था इसलिए बता दिया, लेकिन यहाँ एवरीडे है, इसका मतलब रोज की बात हो रही है, इसका मतलब इंडेफिनिट का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनिल
देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा। अनिल ब्लैंक हिज रूम फॉर द पास्ट 4 आवर्स। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट मीन्स पिछले, पास्ट में पिछले 4 घंटों से क्या कर रहा है? अनिल जो है अपने रूम को पेंट कर रहा है पिछले 4 घंटों से। अनिल जो है अपने रूम को 4 घंटों से, पिछले 4 घंटों से वो पेंट कर रहा है। क्या हो जाएगा? विल बी पेंटिंग, अनिल विल बी पेंटिंग हिज रूम फॉर द पास्ट, ये नहीं होगा। 4 घंटों से कर रहा है ना, पिछले 4 घंटों से वो पेंट कर रहा है अपना, कि करेगा पिछले। जब पिछले बात हो गया तो यहाँ फ्यूचर कैसे आ जाएगा? जब पास्ट की बात हो रही है तो फ्यूचर यहाँ कैसे आ जाएगा? गलत हो जाएगा, नहीं होगा विल। फिर यहाँ देखिए विल आ गया, गलत हो जाएगा, ये विल नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए विल आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देखिए हैज पेंटेड, कर चुका है, पिछले 4 घंटों से अनिल जो है अपने रूम को पेंट कर चुका है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में ये हैज हो सकता था तब जब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से सेंटेंस एंड हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप मैंने दे दिया, फुल स्टॉप हम दे दिए, ठीक है। तो अनिल हैज पेंटेड हिज रूम सही है, या विल बी पेंटिंग सही है, विल हैव पेंटेड, विल पेंट, सब सही होता है, यहाँ तक रहता है। लेकिन ये आ गया 4 आवर्स, पास्ट 4 आवर्स, मीन्स ये क्या कर रहा है? समय को इंडिकेट कर रहा है। समय मीन्स टाइम को इंडिकेट कर रहा है। और जब किसी सेंटेंस में टाइम के इंडिकेट कोई कर रहा है, जब टाइम दिया हुआ हो, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं? हैज़ बीन, परफेक्ट का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। मीन्स अनिल जो है पिछले 4 घंटों से अपने रूम को पेंट कर रहा है। मीन्स अनिल हैज़ बीन पेंटिंग हिज रूम, हैज़ बीन होता है वहाँ पे। अगर ये यहाँ से सेंटेंस नहीं रहता, कुछ भी यहीं तक रहता, तब सब ऑप्शन सही होता, कोई दिक्कत नहीं होता। विल पेंट भी हो सकता है, विल बी पेंटिंग भी हो सकता है, हैज़ पेंटेड भी हो सकता है। लेकिन ये समय आके और सारे ऑप्शन को बाधित कर दिया, रोक दिया। कि समय आ गया तो समझिए कि हैज़ बीन पेंटिंग होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज और देखिए, 4 आवर्स, 4 घंटा क्या है? एक अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम के लिए, अनसर्टेन टाइम के लिए यूज हम लोग फॉर करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। यहाँ सिंस द पास्ट 4 आवर नहीं दिया, फॉर द पास्ट 4 आवर्स दिया है। फॉर कहाँ यूज करते हैं? अनिश्चित काल के लिए, अनसर्टेन टाइम। लेकिन निश्चित समय अगर दे दिया होता कि फॉर द लास्ट मंडे, पिछले मंडे से वो पेंट कर रहा है रूम को, तो वहाँ सिंस हो जाता है, सिंस लास्ट मंडे। सिंस का यूज करते हैं कब? जब निश्चित समय हो, व्हेन देयर इज अ फिक्स टाइम, सर्टेन टाइम, ठीक है। तो यहाँ फॉर और सिंस का यूज भी मैंने बता दिया, याद रखिएगा। फॉर होता है अनिश्चित के लिए और सिंस होता है निश्चित के लिए। जैसे 1980 से उस विद्यालय में पढ़ रहा है, इस टाइप के सेंटेंस। 1980 मतलब वहाँ पे फिक्स कर दिया, मेंशन कर दिया, तो उस फिक्स के लिए होता है सिंस। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, द एथलीट, एथलीट मीन्स जो एथलेटिक खेलता है। द एथलीट ब्लैंक फॉर अमेरिका टुमारो, जो एथलीट खेलते हैं लोग, वो जो है अमेरिका कल जा रहे हैं। एथलीट जो खेलते हैं कल अमेरिका जा रहे हैं, कल अमेरिका जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या ब्लैंक होगा कि इज लिविंग मीन्स, लिव मीन्स छोड़ना, इस जगह को छोड़ना और दूसरे जगह जा रहे हैं। अपना जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर जाना क्या होता है? लीव होता है। मैं इस जगह को लीव कर रहा हूँ, मीन्स छोड़ रहा हूँ, अब दूसरे जगह कहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए द एथलीट जो है, एथलेटिक खेलते हैं उनको एथलीट बोलते हैं। एथलीट इज लिविंग फॉर अमेरिका टुमारो, क्या ये सेंटेंस सही है? या फिर दूसरा ऑप्शन, सब ऑप्शन को पहले एक बार देख लेते हैं। द एथलीट हैज लेफ्ट, ग्रामेटिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इज भी तो सही ही है। एथलीट प्लस इज, द एथलीट प्लस हैज सिंगुलर है, एथलीट एस नहीं लगा, एथलीट हो गया तो इज हो गया। एथलीट हैज प्लस V3 ये भी सही है। इज प्लस वर्ब में ING लगता है, ये भी सही है। इसके हिसाब से तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए, द एथलीट विल लिव, अब विल प्लस वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म होता है। मैंने बताया था मोडाल वर्ब जब पढ़ा रहा था मैंने तो वहाँ बताया था मोडाल वर्ब पर कोई क्वेश्चन आया था, उसको मैंने डील किया था कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब जब आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स बाय डिफॉल्ट वर्ड का यूज करते हैं। वी यूज बाय डिफॉल्ट वर्ड आफ्टर दिस वर्ड, आफ्टर एनी मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए यहाँ विल क्या है, मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। कभी कभी हम लोग को यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज करते हैं कि कौन नहीं होगा उसको पहले हटा देते हैं, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा कि विल प्लस वर्ब 1 होता है, यहाँ ING लगाया है, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ऑप्शन सी कट गया। अब ऑप्शन 1, 2, 3, 4, द एथलीट विल हैव लेफ्ट, ये भी हो सकता है। विल हैव प्लस V3 आता है, ये भी हो सकता है। सेल प्लस विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, या वर्ब ING गलत हो गया, लेकिन ये तो हो सकता है ना, ये तो सही है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे सही है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, चारों ऑप्शन सही होगा, इसको छोड़ के चारों ऑप्शन सही है। द एथलीट ब्लैंक फॉर अमेरिका, यहाँ तक अगर रहे तो, यहाँ तक रहे तो सब सही है, लेकिन ये जो है टुमारो वर्ड आके पूरे मीनिंग को चेंज कर दिया। टुमारो मीन्स जो एथलीट आखिर होगा कैसे? कोई भी मैच होता है, गेम होता है, मीटिंग होता है, कैसे होता है? सबके एग्रीमेंट पे सब लोग एक सहमति करते हैं कि कल मीटिंग रखा जाए या परसों रखा जाए, इतने तारीख को, मीन्स सबके एग्रीमेंट कि सबके पास कब कब टाइम है, सबके अनुसार ही तो सब काम होता है। मीन्स एथलीट जब मैच हो रहा है तो सब लोग अपने में एग्रीमेंट किए होंगे कब किया जाए, कब निकला जाए, ठीक है। ऐसे होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर मीटिंग करना हो तो एक फिक्स टाइम दे देते हैं कि कल मैं मीटिंग करने वाला हूँ या इतना तारीख को, ठीक है, तो फिक्स टाइमिंग होता है वो। तो यहाँ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है टुमारो। टुमारो वर्ड यदि, देखिए टुमारो वर्ड यदि 99% अगर सत्य हो तब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस का यूज करते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर का यूज नहीं करते हैं। हालांकि हिंदी मीनिंग से तो फ्यूचर ही होना चाहिए, फ्यूचर भी होता है कभी कभी, लेकिन जब टुमारो से इंडिकेट हो जाए कि बात 99% सत्य होने वाला है तो समझिए कि वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ है क्या कि द एथलीट इज लिविंग फॉर अमेरिका, अमेरिका जा रहे हैं, इस जगह को छोड़ रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं खेलने के लिए, हो सकता है। कब जा रहे हैं? तो कल जा रहे हैं। मीन्स जब एग्रीमेंट हो गया, एक सहमति हो गई कि फिक्स टाइम, तो ये लोग तो ऐसे ही मीटिंग पोस्टपोन हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन यदि मान लीजिए चुनाव अगर होता है, कहीं पे चुनाव होता है, चुनाव के लिए सभी मंत्री लोग आते हैं हर एक एरिया में। जैसे नरेंद्र मोदी जी किसी एरिया पर जाते हैं चुनाव के टाइम पे, तो दे देते हैं कि मैं कल आने वाला हूँ, एक फिक्स टाइम होता है, तब ना बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे आने वाले हैं कल। मीन्स यदि वो बोल दिए तो इसका मतलब कि गारंटेड हो गया कि 99% उनकी बात सत्य होगी, 1% फिसल सकता है, वो हालात सिचुएशन के अनुसार कुछ बदल सकता है, बट ऐसे बड़े बड़े लोग जो बोल दिए इसका मतलब वो बात हो जाते हैं, 99% सत्य होते हैं। तो टुमारो से ये इंडिकेट हो जाता है कि 99% ये गारंटीड हो गया कि वो आएंगे चुनाव के टाइम में। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कमिंग टू, कोई जगह ले लीजिए, कमिंग टू पटना टुमारो, कल पटना आ रहे हैं, ऐसे बोलेंगे। विल कम टू पटना टुमारो नहीं, सेंटेंस के अनुसार वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा, वो भी सेंटेंस सही है, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया कि ये प्रेजेंट टेंस ये बेस्ड होता है, टेंस पे एरर है, ये टेंस पे ये फिलर है, ये जो है फिलर और एरर बोलिए चाहे जो भी कॉन्सेप्ट बोलिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कॉन्सेप्ट ही होता है बेस्ड ऑन टेंस। मतलब नरेंद्र मोदी या कोई भी कल आ रहे हैं और बात गारंटीड है कि कल आ रहे हैं, लेकिन कल आने की उनकी संभावना क्या है, कितने परसेंट है, 10% है, 20% की, 100% वो आ ही जाएंगे। तो बड़े बड़े लोगों की बात है तो वहाँ फिक्स होते हैं कि 99% सही होता है, 1% मान के चलिए कुछ गड़बड़ हो सकता है कि नहीं हो, तो वहाँ 99% जब चांस हो तो वहाँ कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इज लिविंग होता है, हैज़ लेफ्ट नहीं होता है। टुमारो नहीं होता तब तो सही था, लेकिन टुमारो हो गया, इसका मतलब इसका यूज करते हैं, बाकी कोई सेंटेंस यूज नहीं होता है।
द एथलीट इज लिविंग फॉर अमेरिका टुमारो, कल अमेरिका के लिए लोग निकल रहा है, हो सकता है मैच हुआ है, मैच, इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द विलेजर्स। द विलेजर्स, ये एस लगा है, ये देखिए नाउन प्लस एस है, मीन्स प्लूरल है। नाउन में एस लगा देते हैं तो प्लूरल बनता है, अभी मैंने बताया है यहाँ पे एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल है, द विलेजर्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन, ये सब ग्रामर बेस्ड था, ये ग्रामर बेस्ड था और कोई ये टाइम एंड टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन था तीनों। और ये जो है ये ग्रामर बेस्ड है, ये मीनिंग बेस्ड है, ये वोकैब बेस्ड है, ये वोकैबुलरी बेस्ड ये क्वेश्चन है, फिलर है। तो विलेजर्स, गांव वालों ने क्या किया, ब्लैंक द डेथ ऑफ देयर लीडर, गांव में जो नेता है उनके नेता की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई है, ठीक है। बाई कीपिंग ऑल द शॉप्स क्लोज, मतलब नेताजी मर गए वहाँ पे, इसलिए दुकान को, शॉप मीन्स दुकान होता है, शॉप मीन्स दुकान होता है, दुकान को बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ मीनिंग देखिए, अनाउंस्ड, प्रोटेस्टेड, मॉर्न और कंसोल्ड, चारों में से क्या होगा। देखिए द विलेजर्स, अब यहाँ एक एक को यहाँ पे फील करके देखिए कि सेंटेंस सही हो रहा है या गलत हो रहा है। विलेजर्स जो है अनाउंस किए डेथ, उनके लीडर का डेथ हो गया है, इस चीज़ का अनाउंस किए और अनाउंस करके फिर दुकान को बंद कर दिए, सही सेंटेंस है। ये सेंटेंस सही नहीं है, ए नहीं होगा। बी देखते हैं, विलेजर्स प्रोटेस्ट किए कि उनकी लीडर की डेथ हो गई है और उसके बाद प्रोटेस्ट करके फिर दुकान बंद कर दिए गांव वालों ने, ये भी गलत है। प्रोटेस्ट क्यों करेंगे, अनाउंस क्यों करेंगे। मॉर्न मीन्स शोक मनाया, मतलब कि द विलेजर्स मॉर्न, और डेथ की मॉर्न नहीं होती है, मॉर्न मीन्स शोक मनाना। मॉर्न दी डेथ ऑफ देयर लीडर, उनके लीडर के डेथ को उसने शोक मनाया, उसने मॉर्न किया, सैडनेस फील किया, उदासी का माहौल था, विलेज वासियों ने मॉर्न किया, मॉर्न दी डेथ ऑफ देयर लीडर, और उसके बाद उस दुकान को वहाँ पे बंद करवा दिए। वहाँ पे मॉर्न का यूज करते हैं, शोक का। कंसोल में दिलासा क्यों देंगे, किसको देंगे दिलासा, कौन है यहाँ पे दिलासा, आखिर किसको दे, कोई रहेगा तब तो दिलासा देंगे, यहाँ दिलासा की बात भी नहीं, दिलासा देंगे उसके बाद फिर दुकान को बंद कर देंगे, नहीं, वो मॉर्न करेंगे। डेथ हुई है उनके गांव में, शोक का माहौल है, शोक का माहौल है, इसका मतलब मॉर्न नहीं आदमी किसी के लिए करता है 2 मिनट का, वैसे ये मॉर्न किए। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहा बेस्ड ऑन फिलर, वो भी सिंगल फिलर। आज का हमारा ये टॉपिक नया था और सिंगल फिलर था, और एग्जाम में ये सब कॉन्सेप्ट पूछते हैं। और आज का ये जो था ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है, बहुत बेसिक इजी बोल सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था। और बस यही था आज का, और इस पर क्वेश्चन बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा एक एक चीज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।